हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर सेकेंड में आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं और इसके गुण क्या हैं, इसको हमको आज समझना है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा समझ में तभी आएगा प्यारे भाइयों जब आप है ना इसे अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यदि रट लेते हैं तो फिर किसी काम का नहीं। यदि आप एक बार समझ लेते हैं तो आपके लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं समविभव पृष्ठ का अर्थ। देखिए, सम यानी बराबर, विभव का मतलब क्या होता है, एक आवेश को हम ले जा रहे हैं और उसमें कितना कार्य करना पड़ रहा है वो कहलाता है विभव। ठीक है, विभव क्या कहलाता है, एक आवेश को हम ले जा रहे हैं और कितना कार्य करना पड़ रहा है वो विभव कहलाता है। मान के चलते हैं आपके पास एक बिंदु ओ था, यहाँ पर मान के चलते हैं एक बिंदु ओ था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और प्यारे भाइयों यहाँ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। क्या, प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसके चारों ओर एक पृष्ठ है, मान लीजिए एक्स के चारों ओर एक पृष्ठ है। ठीक है, यहाँ से इसकी बल रेखाएं निकल रही हैं, चारों तरफ निकल रही हैं ऐसे। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके चारों ओर हमने एक पृष्ठ की मतलब कल्पना की जहाँ पर इनका रेडियस जो है समान है, यानी त्रिज्या है, यानी दूरी है। इस पृष्ठ की दूरी हर जगह समान है। अब थोड़ा समझने की बात यह है कि विभव का फार्मूला क्या होता है। तो v बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान, यहाँ पे r है प्यारे भाई, तो r। यदि ये r का मान समान है तो ऑलरेडी v का मान समान होगा। तो ये पृष्ठ है, इसके चारों तरफ जो हमने एक पृष्ठ की कल्पना की है वो प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर ये पृष्ठ है, इसलिए विभव हर जगह समान है। तो एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे यहाँ जितना भी बिंदु आप लोगे, हर बिंदु पर जो विभव होगी वो समान होगी। कोई भी बिंदु ले लोगे प्यारे भाइयों, वो बिंदु क्या होगा, समविभव होगा। मतलब सभी बिंदुओं पर जो विभव होता है समान होता है। उसका कारण ये है कि सभी प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर स्थित हैं। यदि प्यारे भाइयों r यदि समान है, त्रिज्या समान है, दूरी समान है, तो विभव भी समान होगा। तो समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। तो आशा और उम्मीद है कि समविभव पृष्ठ तो आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं प्यारे भाइयों समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल तरीके से समझ ही गए हैं। क्योंकि यदि केंद्र पर मान लीजिए प्लस क्यू आवेश स्थित है, उसके चारों तरफ एक हमने बंद पृष्ठ की कल्पना की और ये ऐसी बंद पृष्ठ की मतलब दूरियां जो है हर जगह समान है। तो प्यारे भाइयों r का मान यदि समान है तो v का मान ऑलरेडी समान होगा। ठीक है, चीजें क्लियर। दूसरा है समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। कहने का मतलब ये हुआ, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कहलाता है विभवांतर। चीजें समझें। जैसे मान लीजिए ये बंद पृष्ठ है प्यारे भाइयों, इस पे दो बिंदु हैं, इस पे दो बिंदु हैं। यहाँ पर भी ए है विभव, यहाँ पर भी बी है। चूंकि आपको पता है भी ए बराबर भी बी होगा, दोनों विभव पर क्या, दोनों बिंदुओं पर विभव क्या होगा, समान होगा, क्योंकि समविभव पृष्ठ है। और प्यारे भाइयों यहाँ से यहाँ तक आवेश हम ले जा रहे हैं तो किया गया कार्य कहलाएगा, यानी भी बी माइनस भी ए, जो कि बराबर होने के कारण कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना होता है, बराबर होता है। अब विभवांतर क्या कहलाता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ये विभवांतर है। इसे से हम विभव कह देते हैं कि हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यदि आवेश को ले जाएं पृष्ठ पर तो उस पर कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। मतलब वहां पर विभवांतर शून्य होगा, क्योंकि यदि विभव समान है, यदि घटाते हैं तो शून्य हो जाता है। तो किया गया कार्य प्यारे भाइयों शून्य हो गया। चीजें क्लियर हो गई, बिल्कुल आपको है ना अच्छे से समझना है। ठीक, दूसरा हो गया अपना कंप्लीट। तीसरा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत निकलती हैं, है ना, या होती हैं। आपको पता है कि कोई भी बल रेखा होगा प्यारे भाई, यदि चालक पृष्ठ है या बंद पृष्ठ है या मान लीजिए एक सरल रेखा पर है ना, या कि मान लीजिए कोई पृष्ठ है या आयतन है, कहीं से भी बल रेखाएं निकल रही हैं तो हमेशा लंबवत निकलती हैं और लंबवत प्रवेश करती हैं। ये बल रेखाओं का गुण है, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण है। विद्युत क्षेत्र वह काल्पनिक वक्र है जहां से एकांक धन आवेश गमन कर सकता है और प्यारे भाइयों उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक प्लस क्यू ले लें प्यारे भाइयों और एक माइनस क्यू ले लें, है ना, तो यहाँ से बल रेखाएं निकलती हैं, माइनस पर समाप्त होती हैं। ये आप लोगों ने बहुत बखूबी से पढ़ा होगा प्यारे भाइयों। इस प्रकार से बल रेखाएं, है ना, इस प्रकार से बल रेखाएं होती हैं। तो ये काल्पनिक वक्र होती हैं जहाँ पर एकांक धन आवेश क्या कर सकता है, गमन कर सकता है, उसे हम बल रेखाएं कहते हैं। ये प्लस से निकलती हैं और माइनस पर समाप्त होती हैं, अर्थात लंबवत भी निकलती हैं, 90 डिग्री कोण बनाते हुए निकलती हैं और 90 डिग्री कोण बनाते हुए प्रवेश करती हैं।
दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ठीक है ना। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। देखिए, यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर विभव के दो मान होंगे, जो कि संभव नहीं है। आप पढ़ रहे हो समविभव पृष्ठ, और समविभव पृष्ठ पर हर जगह विभव क्या होगा, समान होगा। परिभाषा ही बोल रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, तो समविभव पृष्ठ है। लेकिन यदि काट दे एक दूसरे को तो प्यारे भाइयों वहां पर होगा क्या कि दो विभव होगा, जो कि संभव है क्या, नहीं। प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होना चाहिए। चीजें क्लियर। अगला, किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। ये क्लियर है, चालक का पृष्ठ, क्योंकि प्यारे भाइयों समान दूरी पर आवेश होते हैं। केवल इसका एक ही कारण है, समान दूरी पर आवेश होना, ठीक। यही कारण है कि सदैव पृष्ठ क्या होता है, समविभव होता है। समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, यानी जो बल है वो जीरो होगा। आवेश बल का अनुभव नहीं करेगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम कार्य नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से तीव्रता भी क्या होती है, शून्य होती है, बल का अनुभव न करने के कारण। एक आवेश जितने बल का अनुभव करता है, एक आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में रखे हुए कोई भी आवेश है, कितने बल का अनुभव करता है, वो उसका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन वहां पर प्यारे भाइयों फोर्स का अनुभव न करना ही इसका कारण होता है कि समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। चीजें क्लियर। तो यहाँ पर हो गया समविभव पृष्ठ के गुण। आप यदि नोट्स बनाते हैं प्यारे भाइयों तो आप विधिवत इसको लिख लें, नोट डाउन कर लें। और जो भी बच्चे यदि नोट्स चाहते हैं तो 9685299149 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किस पर, 9685299149 पर। यह है समविभव पृष्ठ के गुण, और स्क्रीनशॉट ले लें और अपना तैयारी बनाए रखें। और आप मेहनत करते चलें, आपके लिए सभी वीडियो आपको क्रम से मिलते रहेंगे। और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कराने की कोशिश करता हूं, ताकि फिर भाई इसको यदि हम बोर्ड्स पे समझाते तो लगभग आधे घंटे लग जाते, लेकिन ये आप 5 से 6 मिनट में इसे आप तैयार करें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।